मैं बंगाली हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरा कल्चर हमेशा ज़िंदा रहे। उसके लिए मैं सबको बोलती हूँ नमस्कार। तो क्या आप भी बोलेंगे? आहा, कितना प्यारा बोला, क्यों? ठीक है। तो लिखना मुझे बेहद पसंद है और मोहब्बत पे लिखना तो बहुत ही पसंद है। ठीक है, मुझे लगता है मैं अगर मोहब्बत पे नहीं भी होंगी तो भी मुझे सिर्फ मोहब्बत पे ही लिखना पसंद है, मेरा ऐसा मानना है। और मेरी 2 लाइन्स है जिससे मैं हमेशा परफॉर्मेंस स्टार्ट करती हूँ, और वो लाइन्स है नज़रों पे। तो नज़रों ने नज़रों को, नज़रों ने नज़रों को कुछ इस कदर कैद किया कि नज़रों ने नज़रों को कुछ इस कदर कैद किया कि नज़रें ही नज़रों की कर्जदार हो गई। शुक्रिया। तो अब मैं एक अपना कहानी सुनाना चाहूँगी जिसका टाइटल है बस एक आखिरी बार के लिए सुन लो ना। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ बिना देरी किए। मैंने हर बार की तरह इस बार भी बातों की तार को काटते हुए उनसे बोला, सुनो ना। और वो फिर हर बार की तरह बोले, हाँ हाँ मुझे पता है, इस बार भी कुछ नहीं। ऐसा बोलकर दूसरी बातों की तरफ अपना रुख मोड़ लोगी। और इस एक सुनो ना के बाद न जाने कितने सारे अनकहे एहसास बयां करना चाहता है ये दिल, पर उनसे दूर हो जाने की कल्पना से भी ये दिल घबरा जाता है और अपने सारे अनकही एहसासों को अपनी डायरी के पन्नों में रंगीन स्याही से हमेशा के लिए पिरो देती, जैसे मेरी डायरी उनसे मेरे एहसास बयां करती हो। यूं ही एक दिन रोमानी सी शाम को अपनी डायरी में उनसे जुड़े एहसासों को लिखने के लिए कुछ यूँ लिखा कि अच्छा बस एक आखिरी बार के लिए सुन लो ना। अक्सर एक ख्याल आता है मन में कि आपसे यूँ अचानक मिलना और आपकी बातों पर दिल को यूँ भरोसा हो जाना, ये सब एक इशारे से कम तो नहीं है। आपके निगाहों की जगमगाहट और आपका मुस्कुराता चेहरा रोज़ देखने की इच्छा मुझे खूब सताती है, और जब 2 रोज़ बीत जाया करते हैं तो आपसे मिलने की बेचैनी बढ़ सी जाती है, और ये बेचैनी न जाने मुझसे कैसे कैसे झूठ बुलवाती है। ज़िंदगी के सूनेपन से जैसे साझेदारी निभाने की कश्में खा ली थी मैंने, पर अब ज़िंदगी के हर पल में रौनक भर देने को जी चाहता है। सोनी रातों में रहने की आदत सी हो गई थी, पर अब आपके चेहरे की मुस्कान से दिन चिड़ियों सा चहक उठा है और रातें भी रजनीगंधा सी महक उठी हैं। किसी से निगाहें मिलाने पर सैकड़ों ख्यालों का मन में उथल पुथल होना एक रिवाज सा बन गया था, पर अब आपकी निगाहों से फलक पर उस खूबसूरत से चांद का दीदार करने को जी चाहता है। और जब पहली दफ़ा आपकी निगाहों को पड़ा था ना, ठीक तब से पहली नज़र जैसी इश्क वाली बातों पर भरोसा करने को जी चाहता है। वैसे तो मैं एक बेफिक्र लड़की हूँ, पर आपके फ़िक्र में खुद को हर पहर भूल जाने को जी चाहता है। और समय के बदलते रूप के साथ बच्चों सा मन भी जैसे समझदारी की किताबें पढ़ने लगा था, पर अब आपके सामने दोबारा अपना बचपना दिखाने को जी चाहता है। और इन सारे एहसासों को आपको बयां करके ये दिल आपको अपना बनाना चाहता है। और फिर एक दिन इन सारे एहसासों को अपनी डायरी में लिखकर बड़ी सहजता से संभाल कर रख लिया कि जब बेहतर वक्त आएगा ना, तब उनको ये डायरी सौंप दूंगी और बिना किसी जवाब के इंतज़ार किए बगैर उनसे इश्क करती रहूँगी, क्योंकि उनसे किए इश्क अधूरे इश्क की वजह से मुझे मैं पूरी सी लगती हूँ। और हर बार ये ज़रूरी तो नहीं कि समुद्र की हर लहर को उसका अपना साहिल मिल जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ किनारे अपने साहिल के बिना सूने ही रह जाते हैं। सो थैंक यू। मेरी छोटी सी कहानी थी। थैंक यू सो मच।